हवा के अजब खेल भाग 1। हवा की विशेषताओं को समझना। हवा हूँ, हवा मैं अनोखी हवा हूँ। कभी ठंडी हूँ तो कभी गर्म हूँ, कभी शांत हूँ तो कभी तेज हूँ। मस्तानी हूँ, निडर हूँ, जिधर चाहूँ उधर घूमूं। मैं शहर, गांव या बस्ती, नदी, पहाड़ या खेत, झूलती हूँ मैं, घूमती हूँ मैं। हवा हूँ, हवा मैं अनोखी हवा हूँ। नमस्ते दोस्तों, अपना परिचय तो मैंने आपको इस कविता से दे दिया। हाँ, मैं हर जगह बहने वाली हवा हूँ। मेरा कोई आकार नहीं होता, ना तो कोई रंग या रूप होता है। कभी मैं हल्के हल्के बहती हूँ तो कभी भयंकर आंधी और तूफान बनकर। चलो एक गुब्बारा लो, उसमें हवा भरो। क्या हुआ? गुब्बारे में हवा भर गई ना, और गुब्बारे के अंदर दबाव बढ़ गया है ना। वहीं गुब्बारे के बाहर हवा का दबाव कम है। अब इस गुब्बारे को छोड़ दो। क्यों? गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ गया ना, और सर्र से सारी हवा बाहर निकल गई। आपको इस प्रयोग से क्या पता चला? दोस्तों, आज मकर संक्रांति है। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। आज तो मेरा बहाव पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं। चलिए अपनी अपनी पतंगे निकाल लीजिए। आज हम सब पतंग उड़ाएंगे। बड़ा मजा आएगा। इस कहानी के उद्देश्य हैं क हवा की विशेषताओं को समझना। चल ना श्याम, दूसरे गांव से बच्चों की टोलियां आ पहुंची होंगी। तेरी वजह से देर हो जाएगी। ओहो, हमेशा हवा के घोड़े पर सवार होकर आता है। चल चलें। पर बाकी के दोस्त कहाँ हैं? वे सारे मैदान में पहुंचेंगे। आ गए लेट लतीफो। चलो जल्दी से पतंग निकालो। मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही है, पर मैंने पहले कभी पतंग नहीं उड़ाई। वैसे मैं भी पहली बार ही उड़ाऊंगा। आसान ही होगा। बस पतंग को ऊपर की तरफ उछालेंगे और डोर से खींच लेंगे। वो लाल वाली मेरी है। आज देखना, मैं सबको हरा दूंगा। क्यों दोस्तों, क्या इतना आसान होता है हवा में पतंग उड़ाना? आइए देखते हैं। क्यों, पतंग उड़ानी नहीं आती क्या? तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। अरे अभी ठहरो, अभी कटेगी तुम्हारी पतंग। अरे श्याम, ये पतंगे उड़ क्यों नहीं रही हैं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि रमेश और उसके दोस्तों की पतंग क्यों नहीं उड़ रही? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? चलिए देखते हैं कि ये बच्चे क्या करते हैं। अरे वो देखो राजा भैया, लगता है उनके साइकिल की हवा निकल गई है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो, वैसे भी इन पतंगों ने तो हमें धोखा दे दिया। अरे राजा भैया, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? अरे रमेश, श्याम, महेश, पतंग उड़ा रहे हो मकर संक्रांति पर? जाओ तुम सब पतंग उड़ाओ। मैं साइकिल के पहिए में हवा भर लूंगा। भैया, वैसे भी हमारी पतंगे नहीं उड़ रही हैं। देखिए ना, बाकी की टोलियां तो कितने मजे कर रही हैं। ठहरो, मैं पहिए में हवा भर लूं, फिर देखते हैं कि ये पतंगे तुम लोगों को इतना परेशान क्यों कर रही हैं। भैया, आप इस पहिए में कितनी हवा भरते हैं? उतनी ही जितनी हवा से पहिया कसा रहे। और पहिए को कसा हुआ रखने के लिए ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। पता है, अगर ज्यादा हवा भर दी तो ट्यूब फट भी सकती है। वो क्यों? एक बार मैंने भी अपने फुटबॉल में ज्यादा हवा भर दी थी। वो तो फूल फूल के फट ही गई। क्यों, तू क्या सो गया था हवा भरते भरते? दोस्तों, क्या आपको इसका जवाब पता है? साइकिल की ट्यूब में हवा भरी होती है। गर्मी के मौसम में ट्यूब के अंदर की हवा गर्म होकर फैल जाती है, परंतु ट्यूब उसके अनुपात में नहीं फैल पाती और फट जाती है, क्योंकि मैं गर्म वातावरण में फैलती हूँ। चलो, हवा तो भर गई, अब तुम्हारी पतंगे उड़ाते हैं। अरे भाई, सबको हराना जो है, चलो शुरू हो जाओ। अरे रमेश, तुम तो हवा के बहाव की उल्टी दिशा में खड़े हो। ऐसे पतंग कैसे उड़ेगी? हवा के बहाव की उल्टी दिशा में? हवा की दिशा से क्या होगा? और हवा तो हर दिशा में बह रही है ना भैया? क्यों दोस्तों, आपका क्या विचार है इस बारे में?
मेरे बहाव की दिशा का कैसे पता लगाएंगे? एक तरीका मैं बताती हूँ। धरती से मुट्ठी भर मिट्टी उठाओ। अब इसे धीरे धीरे वापस नीचे गिराओ। जिस दिशा में मिट्टी उड़ेगी वही मेरी दिशा है। आप ऐसे और तरीके सोचिए जिससे आप मेरे बहाव की दिशा जान सकते हैं। तुम्हें इस दिशा में खड़ा होना चाहिए। आज हवा इस दिशा में बह रही है। अब देखना तुम्हारी पतंग कैसे उड़ेगी। श्याम, लो अब मांझा पकड़ो और छोड़ दो पतंग को हवा में। खींच श्याम, मांझे को ढीला छोड़। अरे रमेश, काट काट, उस टोली की पतंग को काट। सर उड़ी हमारी पतंग। और ये कटी। देखो, हमने उस टोली की पतंग काट दी। अरे वाह, मजा आ गया। क्यों मीना जी, कट गई ना आपकी पतंग? देखा बच्चों, पतंग उड़ाने में मेरी दिशा का पता होना कितना जरूरी होता है। बच्चों के मन पतंग उड़ाने से तो बहुत खुश थे, पर उनके मन में मुझे लेकर अनेक सवाल कुलबुला रहे थे। यह हवा की सही दिशा का पता होना कितना जरूरी है। अगर भैया नहीं बताते तो हम तो आज पतंग उड़ा ही नहीं पाते। अब हमारे वैज्ञानिक रमेश को चैन नहीं आएगा जब तक वो हवा की सारी विशेषताएं नहीं जान लेगा। चलिए बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। मजे में अपनी अपनी साइकिलों पर सवार होकर मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। मैं अपनी गति बढ़ा देती हूँ। देखते हैं कि मेरी गति के बढ़ने से क्या होता है। अरे अरे, ये हवा अचानक तेज कैसे हो गई? मुझे साइकिल चलाने में परेशानी हो रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं आगे जाना चाहता हूँ और ये हवा अपनी तेज गति से मुझे पीछे धकेल रही है। लगता है कि हवा की दिशा का साइकिल चलाने पर भी असर होता है। श्याम, महेश, चलो ना हम प्रोफेसर सर के पास चलें। वे अजब अजब प्रयोग करते रहते हैं। वे हमें हवा की विशेषताओं के बारे में बता सकेंगे। हवा हवा ओ हवा, रमेश को बता दे अपने बारे में सारी जानकारी उसे दे दे, नहीं तो उसे नींद नहीं आएगी, हमें परेशान करेगा। उसको बता दे, अपने बारे में बता दे। कितने नटखट हैं ये बच्चे। इन सभी को मेरे बारे में जानने की जिज्ञासा भी हो रही है। देखते हैं कि प्रोफेसर इन्हें क्या बताते हैं। सुना है वे बड़े ही होशियार हैं। चलिए तब तक आप सब ये आसान सा प्रयोग करिए। एक गिलास में पानी भर लीजिए, एक चौकोर गत्ते का टुकड़ा लीजिए। अब उसको पानी के गिलास पर रख दीजिए। देखिए ऐसे हथेली से हल्के से दबाइए और अब ध्यान से गिलास को पलट दीजिए। क्या हुआ? जादू हो गया ना? गत्ता तो चिपक गया, न पानी गिरा और न गिलास। सोचिए ऐसा क्यों हुआ? चलिए मैं आपको एक संकेत देकर जाती हूँ। इसका संपर्क मेरे यानी कि हवा के दबाव से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे इसका जवाब अगले वीडियो में पूछूंगी। फिर मिलेंगे दोस्तों।